नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर के। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो वर्तमान की अंतरिम सरकार है उसके जो मुख्य सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताए हुए हैं। इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने हाल ही में संसदीय समिति की बैठक में दी है। इन दोनों नेताओं के बीच कब मुलाकात हो सकती है, इसके बारे में संभावित तिथि का जिक्र किया गया है इस रिसर्च पेपर में। मैं रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख लीजिए। इस रिसर्च पेपर को एक एक चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कब बैठकें होंगी, कहां पर हो सकती है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आते हैं रिसर्च पेपर पर और एक एक चीजों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा है पीएम मोदी से इस दिन मुलाकात कर सकते हैं बांग्लादेश प्रमुख मोहम्मद यूनुस। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आप सभी के जान करके हैरानी होगी कि 22 मार्च 2025 को विदेश मामलों के संसदीय समिति की बैठक हुई भारत में, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या चीजें हुई उस बैठक में, तो सांसद, बहुत सारे सांसद होंगे। आप विदेश मामलों के संसदीय समिति है तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। वहां पर सांसद होंगे तो सांसद कुछ प्रश्न भी पूछेंगे विदेश मंत्री से। तो सांसद क्या पूछते हैं, तो उन्होंने पूछा है कि विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति की इस साल की पहली बैठक में कई सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई और पूछा कि भारत इस पर क्या कदम उठा रहा है, यानी इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उस पर भारत क्या रुख अख्तियार कर रहा है, इसी बारे में सांसदों ने पूछा। तो इसके जवाब में एस जयशंकर यानी भारतीय विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, तो जान लीजिए। एस जयशंकर ने बताया कि ढाका में अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि हिंदुओं पर हमले राजनीति से प्रेरित थे, यानी जानबूझकर हिंदुओं पर हमले नहीं किए गए थे, वो पॉलिटिकल रूप से आपको एक्टिवेट किए गए थे। ये चीजें ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल रूप से वो एक तरीके से सपोर्ट किया गया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक संगठन है जिसका नाम है सार्क, ध्यान रखिएगा। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सार्क जो संगठन है फ्रेंड्स, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी इसके मेंबर हैं, लेकिन पाकिस्तान की निष्क्रियता के चलते यह संगठन जो अब ठप पड़ गया है, एक तरीके से बोला जाए यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन एक और संगठन है जिसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। और कौन कौन से देश इसके मेंबर है बिम्स्टेक के, इसके बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक कहां की राजधानी है, तो आपको थाईलैंड की राजधानी है। तो 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में होने वाली बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भाग ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उनको बुलाया गया है, पीएम मोदी जा सकते हैं बैंकॉक यानी थाईलैंड जा सकते हैं। इसी बीच बांग्लादेश प्रमुख मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी से मुलाकात भी हो सकती है, यह संभावना जताई जा रही है विदेश मंत्रालय के द्वारा। और दोनों देशों से बातचीत भी जारी है, दोनों देश इस पर बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अगर सारे चीज ठीक रहा तो मुलाकात भी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।